हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिक्स को। ठीक है। बिजनेस स्टैटिक्स जो है वो बीकॉम सेमेस्टर 1 के लिए है, जो कि हमारा ये पार्ट 1 होने वाला है। और अगर हम बात करें तो स्टेट बोर्ड जो होता है ना, स्टेट बोर्ड क्लास 11th के सिलेबस में भी ये आता है, तो आप यहाँ से इसको भी जो है देख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करें स्टैटिक्स की। स्टैटिक शब्द की अगर हम बात करें ना, ये वर्ड जो है स्टैटिक्स, ये कहाँ से लिया गया? ये लिए गए लैटिन वर्ड जो कि स्टेटस शब्द है ना, या फिर इटालियन शब्द के स्टेटिस का शब्द से। और जर्मन शब्द की अगर हम बात करें तो ये स्टेटिका शब्द से लिया गया है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट का मतलब कि किसी भी चीज को एक तरीके से जो स्टेटिकल डाटा होता है ना, स्टेटिक्स आर यूज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑन द पीपल ऑफ द स्टेट अबाउट देयर इनकम। अब जैसे कि किसी भी पॉपुलेशन से हमें कोई डाटा कलेक्ट करना है, तो वो डाटा कैसा हो सकता है हमारा? वो इनकम से रिलेटेड हो सकता है, वो किसी की हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, वो इलिटरेसी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर किसी की वेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है। यानी कि हम बात करें तो सिंपल से लैंग्वेज में, तो ये क्वांटिटेटिव डाटा होता है। क्वांटिटेटिव डाटा की बात करते हैं। स्टैटिक्स का मतलब ही होता है कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, है ना। बट नाउ द स्टैटिक्स हैज बिकम अ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैविंग यूजफुल एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड। कि देखो, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं जहाँ पर जो है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, है ना, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स का प्लूरल शब्द है ना। प्लूरल का मतलब हम बोल सकते हैं इसको मेनी, है ना। स्टैटिक्स रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ नंबर और न्यूमेरिक। देखो, नंबर्स की फॉर्म में होगा ये डाटा हमारा, और ये होगा न्यूमेरिकल की फॉर्म में, है ना। सच एज जैसे पॉपुलेशन स्टैटिक्स, या किसी पॉपुलेशन की हमें स्टडी करनी होती है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट स्टैटिक्स। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार से रिलेटेड हम सारी जानकारियां देखते हैं ना। यानी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन नॉट स्टैटिक्स के जो इतनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है डाटा से रिलेटेड, सारी ही इंफॉर्मेशन हमारी न्यूमेरिक नहीं होती है ना। या फिर सारी न्यूमेरिक जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम स्टैटिक्स नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जैसे देखो, राम गेट्स 100 पर मंथ एंड हिज पॉकेट अलाउंस इज नॉट स्टैटिक्स, कि इसकी पॉकेट में 100 रुपए पर मंथ पॉकेट मनी मिलती है इसको, तो ये स्टैटिक्स नहीं हुआ। इट इज नाइदर एन एग्रीमेंट नॉर एन एवरेज, कि ना तो ये एक कोई एग्रीगेट चीज है और ना ही ये एक एवरेज है ना। तो एवरेज पॉकेट अलाउंस एट स्टैटिक्स, अगर हम बात करें ना कि एवरेज पॉकेट अलाउंस की क्लास 10th की, जो कि 100 रुपए पर मंथ है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो है स्टैटिक्स के अंतर्गत आ जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि 80 स्टूडेंट है क्लास जो है वो 11th में, है ना, और 8 स्टूडेंट है क्लास 12th में, ये हमारा जो है स्टैटिक्स हो सकता है। कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं एवरेज की, कहीं ना कहीं हम बात किसकी करते हैं? हम करते हैं एवरेज की बात करते हैं, हम एग्रीगेट की बात करते हैं। यहाँ पर वो हमारा जो है स्टैटिक्स के में कंसीडर कर लिया जाता है, जो कि प्लूरल सेंस में क्रिएट किया जाता है। ठीक है। देखो, यहाँ से और एक टेबल है जहाँ से अच्छे से आपको समझ आएगा, जैसे कि डाटा विच आर नॉट स्टैटिक्स और विच आर स्टैटिक्स की। कौन सा डाटा जो है स्टैटिक्स के अंतर्गत जो कंसीडर किया जाता है, और कौन सा डाटा जो है स्टैटिक्स के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाता। जैसे कि एक काव है 4 legs, तो ये स्टैटिक्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे देखो, हमने वहां पर बात करी थी एक पर्सन की, जो कि पॉकेट मनी की बात कर रहा था, है ना, तो वो स्टैटिक्स नहीं था। क्यों? क्योंकि ना तो वो मीन की बात कर रहा था, यानी कि ना तो वो एवरेज की बात कर, नहीं वो वहां पर हमारे पास एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन थी, है ना। तो ये भी हमारा स्टैटिक्स नहीं हुआ। हाँ, अगर हम बात करें एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल, यानी कि 26 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी एवरेज हाइट जो है ना, पीपल इन इंडिया, जो कि 6 फीट होती है। वही अगर हम बात करें कंपेयर किससे? नेपाल से, जहाँ के 5 फीट होती है। तो ये हमारा स्टैटिक्स के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें, जैसे राम है 200 रुपीज इन हिज पॉकेट, तो ये हमारा स्टैटिक्स नहीं होगा। स्टैटिक्स क्या होगा? बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 पर थाउजेंड कंपेयर टू 8 पर थाउजेंड इन यूएसए। तो कहीं ना कहीं हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, हम एवरेज की बात कर रहे हैं ना, हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, हम मेनी पीपुल्स की बात कर रहे हैं एक टाइम पे। ए यंग लेडी बाय रन ओवर बाई स्पीडिंग ट्रक्स, जो कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते
ओवर द पास्ट 10 ईयर। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं यहाँ पर कंपेयर। तो हमने अभी तो बात करी थी कि कंपेयर करना वो भी हमारा किसके अंतर्गत आता है, वो भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। कंपेयर जहां पर हम करते हैं, ये हो गया। इसके टेबल के बाद अगर हम आए डेफिनेशन पे, तो डेफिनेशन जैसे कि बाउल ने एक डेफिनेशन दी है स्टैटिस्टिक्स की, जो आर द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारी न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन होगी, है ना, जो भी हमारी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होगी, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होगी, उसी को हम जो अब इसके अंतर्गत कंसीडर करते हैं। ये किसका व्यू पॉइंट था, ये बाउले ने बोला था। वहीं अगर यूल और कैंडाल की अगर हम बात करें, तो यूल और कैंडाल ने क्या बोला था कि वी मीन क्वांटिटेटिव डाटा अफेक्टेड बाय द मार्क्स एक्सटेंडेड बाय मल्टीप्लाई ऑफ कॉज, के कई सारे फैक्टर हो सकते हैं किसी भी चीज पर इफेक्ट डालने वाले, है ना। तो वो यूल और कैंडाल की डेफिनेशन थी। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें स्टैटिस्टिक्स के, जो कि प्लूरल सेंस में, तो देखो पहला ही है इसका कैरेक्टरिस्टिक जो कि एग्रीगेट फैक्ट की बात करता है। ये एग्रीगेट फैक्ट का मतलब क्या हो गया कि किसी भी चीज पे अफेक्ट डालने वाले एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, कई सारे पॉइंट हो जाते हैं ना। तो वी नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन फ्रॉम सिंगल नंबर, के एक सिंगल नंबर से हम कोई भी कंक्लूजन, कोई भी नंबर नहीं फाइंड आउट कर सकते। कैन वी ड्रॉ एनी कंक्लूजन बाय एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट, कि हम एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट की बात करेंगे तभी ही हम किसी भी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें, इफ इट इज स्टेट देयर दैट देयर आर 1000 स्टूडेंट इन अवर कॉलेज, के अपने कॉलेज में जो है 1000 स्टूडेंट है, नो significance, but it is stated that are 300 students in art, 400 students in a commerce, and 300 students in a science in our college. It made the statistical sense as this data convey the statistical information. क्यों? क्योंकि ये कैसी इंफॉर्मेशन है हमारी, ये हमारी एग्रीगेट इंफॉर्मेशन है ना। तो ये सारी चीजें आपको जो है यहाँ से याद रखनी है। वही अगर हम बात करें कौन सा डाटा जो कि हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सके, हम नंबर्स में क्वांटिफाई कर सके, हम नंबर्स में बता सके, जैसे जैसे कि कौन सी चीजें कंसीडर नहीं की जाएगी, जैसे कि कोई स्मॉल है, कोई बिग है, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई अगर हम बात करें हॉनेस्ट है ना। तो ये सारी चीजें कंसीडर नहीं की जाती है स्टेटिस्टिक्स के अंतर्गत। कंसीडर कौन सी की जाएगी, जो कि न्यूमेरिक की फॉर्म में हम बता सके, जैसे कि हाइट ऑफ इरफान पठान इज 6 फीट, है ना, 2 इंच। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटिक्स की फॉर्म में आ रहा है, तो ये हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इसको, है ना। सचिन की हाइट जो 5 फीट 4 इंच है, तो ये भी हमारा न्यूमेरिकल डाटा ही होगा। वही थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो अफेक्टेड बाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज, कि भाई मैनी कॉज होते हैं किसी भी चीज पे अफेक्ट डालने वाले, ठीक है। कि एक सिंगल फैक्टर नहीं होता किसी भी चीज को अफेक्ट करने वाला, मेनी फैक्टर हो सकते हैं। तो अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी, ये भी याद रखना है आपको। चौथा अगर हम बात करें इसका रीजनेबल एक्यूरेसी, की किसी भी चीज की एक्यूरेसी होनी चाहिए, रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी कीप्ड इन व्यू वाइल कलेक्टिंग स्टेटिकल डाटा, कि जब भी हम स्टेटिकल डाटा कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्ट करते समय हमारी क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, कि डाटा जो है सेम सेंस में होना चाहिए, है ना। द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, की जो भी हमारा पर्पज था, क्या उसी सेंस में हमारा डाटा, उसी फॉर्म में हमारा एक्यूरेट डाटा जो वो कंसीडर किया जा रहा है, क्या वही मेजर किया जा रहा है। नेचर साइज एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, कि जो भी चीजें हम कंसीडर करना चाह रहे हैं, जो भी चीजों की हम स्टडी करना चाह रहे हैं, क्या उसमें एक्यूरेसी आ रही है या नहीं आ रही है। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, तो प्री डिटरमाइंड पर्पज। प्री डिटरमाइंड पर्पज का मतलब क्या होगा, जैसे कि कोई भी काम स्टार्ट करते समय सबसे पहले हमारे माइंड में क्या ऑब्जेक्ट रहता है, कि क्या बात रहती है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है ना, हमारा उद्देश्य क्या है किसी भी काम को करने का। तो वो भी रहना चाहिए कि स्टैटिक्स आर कलेक्टिंग विद द सेम प्री डिटरमाइंड एक्टिविटी, के एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया हमने, एक हमने अपना स्टैंडर्ड बना लिया है, कहीं ना कहीं उसी को फुलफिल करने के लिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं ना। तो एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट एनी डेफिनेट पर्पज विच ओनली बी अ न्यूमेरिक वैल्यू, के वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ना कि स्टैटिक्स है वो, है ना। किसी भी चीज को अगर फाइंड आउट कर रहे हो बिना किसी पर्पज के, है ना, कोई माइंड में कोई पर्पज ही नहीं है आपका, तो कहीं ना कहीं वो जो है न्यूमेरिक वैल्यू तो हो सकती है, बट वो स्टैटिक्स नहीं है। स्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया, कि एक पर्पज होना चाहिए हमारे माइंड में, है ना, एक पर्पज होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए,
क्लियर पिक्चर होना चाहिए, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें सिक्स की, तो कलेक्टेड है ना सिस्टमेटिक मैनर, देखो किसी भी वर्क को करने के लिए एक सिस्टम को फॉलो करके चलना चाहिए, है ना, जिससे कि वो काम जो है इजी होता है। एक सिस्टमेटिक फॉर्म में करना चाहिए हमें कोई भी वर्क जो करते हैं हम तो स्टैटिक्स से जो है शुड बी कलेक्टेड बाय सिस्टमेटिक मैनर बिफोर कलेक्टिंग द डाटा, कि डाटा कलेक्ट करने से पहले एक सिस्टमेटिक मैनर में, जैसे कि ऐसा होता है ना कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी कॉलेज से, है ना, तो डायरेक्टली हम जो है किसी क्लास में नहीं जा सकते, सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा प्रिंसिपल की परमिशन लेने के लिए, है ना, उसके बाद ही हम किसी क्लास में एंटर कर सकते हैं कि जो भी डाटा हमें चाहिए। तो एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए किसी भी वर्क को कर, प्लान मस्ट बी प्रिपेयर, एक प्लान बनाना पड़ेगा सबसे पहले हमें, किस जो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, देन सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा। तो कहीं ना कहीं हमें एक जो वो प्री डिटरमाइंड पर्पज के हिसाब से एक प्लानिंग करके चलना होता है हमें किसी भी वर्क को करने के लिए। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ फ्रॉम डाटा कलेक्टेड ना हेपेजाइट्स मैनर, कि देखो अगर आप बिखरा हुआ डाटा ले रहे हो, है ना, कहीं हम बात करें कोई सिस्टमेटिक तरीका ही नहीं है आपका, कि कभी आपने कहीं से ले लिया डाटा, फिर कभी कहीं से डाटा ले लिया, तो उसके लिए हम बात करें तो वो डाटा जो हमारा हेपेजाइड होगा, है ना, हेपेजाइड मेरे मतलब कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता उससे अपना। तो जो भी डाटा हमें कलेक्ट करना होता है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में करना चाहिए हमें। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर रिगार्डिंग द मार्क्स स्कोर बाई स्टूडेंट इन कॉलेज विदाउट एनी रेफरेंस टू अ क्लास सब्जेक्ट एग्जामिनेशन और मैक्सिमम मार्क्स, कि हम यही नहीं देख रहे कि किस क्लास का स्टूडेंट है, कौन से सब्जेक्ट का है ना, तो किस एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। कम से कम एक माइंड में इमेज तो रहनी चाहिए ना कि हम एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर हम एक स्टैटिक्स के स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी फिर क्लास में जो है मैटर करती है। क्लास का मतलब जैसे कि क्लास 11th का स्टूडेंट से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, या क्लास बीकॉम से रिलेटेड स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तभी तो कोई एक पिक्चर क्लियर रहेगी ना हमारे माइंड में, तभी कोई कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। अब ये हमने पढ़ा प्लूरल सेंस में, अब सिंगुलर सेंस में जो इसका एक पार्ट रह गया वो हम इसके सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे, है ना। छोटे छोटे लेक्चरों में जब कवर करेंगे तो आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।